दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप एज ए जॉब सीकर यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो कितना रुपया खर्चा लगता है और कितना रुपया आप कमाते हैं और कितना आप बचा सकते हैं। क्योंकि जनरली जो भी विदेश जाता है वो ये सोच के जाता है कि भाई मेरा खर्चा कितना होगा, अगर मैं जाता हूँ तो मेरा कमाई कितना होगा। और इसके अलावा बात करें जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बातें वो कितना बचा सकते हैं, ताकि हम उस पैसे को अपने परिवार में भेजें, घर में भेजें, माता पिता को भेजें, भाई बहन को सपोर्ट कर सकें। इस तरह का सोच हर एक जॉब सीकर्स के मन में रहता है और आपके दिल में भी होगा। अगर ऐसा सोच आपके दिल में भी है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं, अगर आपका भी सपना हो यूरोपियन कंट्री में जाने का तो कितना रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं और आप कितना बचा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सोचा नहीं है कि आपको यूरोपियन कंट्री जाना है तो जिस भी कंट्री में जाने का आप सोच रहे हैं दोस्तों, उस कंट्री का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि मैं आने वाले दिनों में उस कंट्री का एक्सपेंडिचर यानी खर्चा और कितना आप बचा सकते हैं उसके बारे में वीडियो लेके जरूर आऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज मैंने कहा कि कितना आप बचा सकते हैं, कितना खर्चा होता है और जाने के लिए कितना खर्चा होता है। इसके अलावा भी हम बात करेंगे यूरोपियन कंट्री में लाइफस्टाइल कैसे होता है, आप कैसे जीवन यापन जीते हैं। दूसरा, आपका मेडिकल खर्चा क्या वहाँ का सरकार देती है या जो कंपनी में आप गए हो कंपनी देती है। तीसरा, टेम्परेचर कैसे रहता है वहाँ पर। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना, गल्फ मत जाओ यार, गल्फ में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, सऊदी में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, काम नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूरोपियन कंट्री में, वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया अगर आप जाते हैं तो कितना रुपया खर्चा होता है, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बताया। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जाने के लिए कितना खर्चा होता है। जब भी आप सोचते हैं विदेश जाने का तो दिमाग में ख्याल आता ही आता है कि यार कितना रुपया खर्चा करना होगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप जा रहे हैं क्रोएशिया एग्जाम्पल, ठीक है, यूरोपियन कंट्री का एक हिस्सा है, शेंजन में आता है क्रोएशिया। अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हैं तो इसमें 3 रास्ते हैं जाने का। एक है कि भाई आप किसी भी एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर लें। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है पैसा लगेगा। और अभी जो रेट चल रहा है, इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, 5 से 6 लाख रुपया चल रहा है, कभी कभी 7 लाख भी है, पंजाब की तरफ तो 8-9 लाख भी है। वो डिपेंड करता है अलग अलग एजेंसी पॉलिसीज के ऊपर, वो अपने हिसाब से चार्ज करते हैं। दूसरा, आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, किसी भी कंपनी का वेबसाइट में जाकर के आप अप्लाई करें और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, ठीक है। लगभग आपको खर्चा करना होता है आपका वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए और फ्लाइट टिकट के लिए। बाकी जो काम होता है आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में करके दे देता है, हालांकि ऐसा चांसेस बहुत कम होता है। और तीसरा, अगर आपको कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर्स उस देश में काम कर रहे हैं और वो अगर आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं या फिर वो आपको हेल्प कर रहे हैं तो इसमें आप आसानी से उस देश तक पहुंच सकते हैं, हालांकि ऐसे बहुत कम होता है, राइट। तो जो पहले ऑप्शन मैंने बताया कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका वीज़ा आने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि एजेंसीज वाले एक्सपर्ट रहते हैं, उनके पास कई कनेक्शंस होते हैं ताकि आपका जॉब्स और वीज़ा आसानी से लग सके। दोस्तों, बिना कनेक्शंस जल्दी वीज़ा नहीं मिलता है, यानी कि वर्क नहीं मिलता है। जब तक काम नहीं मिलेगा आपको तब तक वीज़ा नहीं मिलेगा। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार मुझे किसी एजेंसी के थ्रू नहीं जाना है, मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये भी एक विकल्प है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में दोस्तों आप अकेले नहीं हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको उसकी टाइम का बंदिश नहीं है, आपको अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेशक आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको बात समझ में आना चाहिए, आप अकेले नहीं हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। लाखों लोग एक पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनको पता नहीं ना कौन अप्लाई किया है कौन नहीं किया है। आप एज एन HR मैनेजर अगर आप बैठते हैं कंपनी में, आपके सामने के सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम के सामने बैठे हैं किसी का प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, और अब उस टाइम अगर आपको एक साथ 50,000 लोग अप्लाई करेंगे तो सोचिए आप किसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। आपके पास 2-3 वैकेंसीज हैं और अगर 50,000 एप्लीकेशन आ गए, क्या करेंगे आप। खैर 50,000 की बात तो बहुत बड़ी बात है और हो जाता है इतना। मान लीजिए आपके पास 500 भी CV आ गए तो क्या आप फिल्टर कर पाएंगे, उसमें सिर्फ आपको 2 या 3 लेना है। अब सोचिए एज ए जॉब सीकर आपने अप्लाई करना है और आप कर रहे हैं और आपके जैसे और 500 लोग अप्लाई कर दिए हैं, तो क्या गारंटी कि आपको जॉब मिल जाएगा। फिर इसी तरह लोग सोचते हैं कि यार ऑनलाइन में अप्लाई करने से ना रिप्लाई आता है
और ना ही जॉब होता है। कई लोगों का एक कमेंट रहता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका प्रोफाइल सचमुच बहुत अच्छा होता है, अगर आपने प्रॉपर टैगिंग लिखा हुआ है अपना सीवी के अंदर, तभी जाके शॉर्टलिस्ट होता है। क्योंकि आजकल जो सीवी सिलेक्शन होता है दोस्तों, वो थ्रू टैग्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम यूट्यूब वीडियो डालते हैं ना, जब तक प्रॉपर टैग नहीं होता तो वीडियो वायरल नहीं होता, यानी बहुत लोगों तक पहुंचता नहीं है। उसी तरह जब तक आप अपने सीवी में प्रॉपर टैग नहीं डालेंगे, आपका सीवी सिलेक्शन होना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जो तीसरा ऑप्शन मैंने बताया कि भाई वहाँ पर लोगों का बहुत सारे दोस्त यार रहते हैं, या फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, या फिर कोई रिलेटिव्स रहता है, तो वो भी आपको स्पॉन्सर करके लेके जा सकता है। लेकिन स्पॉन्सर कौन कर सकता है? जिनका ऑलरेडी वहाँ पर खुद का काम है, वो आपको स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। जो वहाँ पर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, वो आपको रेफरेंस दे सकते हैं। किसी कंपनी में आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर वो किसी को पहचानते हैं तो बोल सकते हैं कि मेरा भाई है, मेरा रिलेटिव, मेरा दोस्त आना चाहता है काम के लिए, और आपका जो फाइल है वो उनको दे सकता है। अगर आपका फाइल उनको पसंद आया तभी जाके इंटरव्यू होता है, और फिर जो भी प्रोसेस है नेक्स्ट वीज़ा का वो होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या मेडिकल वहाँ पर फ्री होता है। जैसे कि आपने हर वीडियो में देखा होगा, हर कोई यूट्यूबर्स बोलता है कि आपका मेडिकल फ्री है, आपका इंश्योरेंस फ्री है, दिस एंड दैट है, बोलता ही नहीं बोलते हैं। तो बता दूं मैं, मेडिकल अगर कंपनी का पॉलिसी है कि आपको मेडिकल फ्री दिया जाए, यानी कि एक उसका भी इंश्योरेंस होता है, तो कंपनी को आपके नाम पे एक मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना होता है। मेडिकल फ्री नहीं होता है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है उसमें से पैसा कटता है। तो इंडिया में भी है, ठीक है। आप इंडिया में भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। जब आप मेडिकल जाते हैं तो मेडिकल फ्री हो जाता है। हालांकि यूरोप में इसका बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर का। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो टेम्परेचर में रहते हैं वो लगभग 22-23 से लेकर के 40 के बीच में रहते हैं। लेकिन आप जब यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो कुछ महीना वहाँ पर जो टेम्परेचर है माइनस में आ जाता है। जैसे इंडिया में कश्मीर है, अगर आप कश्मीर गए होंगे, देखे होंगे, वहाँ पर बहुत बर्फबारी होता है, ठीक है। हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, तो ये जो जगह है इंडिया का, तो यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है, यहाँ भी ठंडी होती है। लेकिन बात करें यूरोपियन कंट्री का, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो आपको 2-3 महीना बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। तो जाने से पहले इसके बारे में भी भली भांति जांच लें। आप अपने बॉडी का चेकअप जरूर करा लें कि आपका बॉडी वहाँ पर सस्टेन रह पाएगा कि नहीं, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर के हिसाब से। उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिएगा। अब बात करते हैं कि बचत कितना होगा हम जो कमाई करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप जाते हैं तो आपका खर्चा कम से कम 7 से 8 लाख रुपया, कहीं कहीं 6 लाख में हो जाता है, अब बात अलग है, ठीक है। तो मान लीजिए 7 लाख खर्चा करके जाते हैं आप, तो भैया आपका सैलरी वहाँ पर लगभग लाख रुपया होता है। तो उस पैसे को लाने के लिए आपको कम से कम 7 महीने का समय लग जाएगा, राइट। अब बचाएंगे कितना, क्या खर्चा होता है वहाँ पर? तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ होटल इंडस्ट्री का। तो होटल इंडस्ट्री में कोई प्रकार का खर्चा नहीं है। आपको फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा आपको मिल जाता है सर्विस चार्ज, टिप मिल जाता है, ओवर टाइम मिल जाता है, और 90,000 के करीब आपका सैलरी हो जाता है। तो सब कुछ को अगर हम कैलकुलेशंस करें, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ रहने के लिए, खाने के लिए कुछ खर्चा है ही नहीं, तो लगभग आप 1 से 1.5 लाख तो आप बचा ही सकते हैं अगर आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आप अच्छा खासा सर्विस दे सकते हैं, राइट। तो आपको अच्छा टिप्स मिल जाता है, अच्छा सर्विस चार्ज मिल जाता है, फिर आप लगभग जितना भी कमाई कर रहे हैं आप बचा सकते हैं। बशर्ते आप अगर अल्कोहलिक नहीं होंगे, अगर आप स्मोकर नहीं होंगे, ठीक है, अगर आपके पास कोई बैड हैबिट्स नहीं है, तभी जाके आप पैसा बचा सकते हैं। अन्यथा चाहे आपके पास जितना पैसा हो जाए, अगर आपके साथ कोई बैड हैबिट हैं तो भैया पैसा बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। बात करें लाइफस्टाइल का, तो दोस्तों लाइफस्टाइल वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, पॉपुलेशंस कम है, ठीक है, और आपको अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं तो कितना रुपया खर्चा होता है, कितना बचा सकते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।